नरेंद्र मोदी जी इसलिए देश के महिलाओं को, युवाओं को, किसान को, सारे लोगों को इसलिए तबाह कर रहे हैं कि उनको अपनी पत्नी अगर तबाह करती शायद इंगेज हो जाते। कमल का जहाँ तक बात है फूल का, माली वही अच्छा होता है जिसके बगिया में हर तरह का फूल हो। वो माली अच्छा नहीं जिसमें सिर्फ एक फूल और सारा फूल मुरझा जाए। इसलिए इस देश में ऐसा माली नहीं चाहिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं, सिर्फ को जुमलेबाजी किए और लोगों को प्रलोभन दे करके वोट लेने का काम किया। कहीं कुछ नहीं मिला। दो व्यक्ति, इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो देश को बेच रहे हैं और खरीदने वाले अडानी अंबानी दो व्यक्ति खरीद रहे हैं। नीतीश कुमार जी को भी गुमराह करके ये अपने पार्टी में सम्मिलित किए थे और जब इनको दिखा कि ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये उन लोगों को छोड़ के और हमारे युवा नेता जो तेजस्वी जी हैं उनके साथ जुटे हैं। हम लोग का क्या बढ़िया नोटबंदी से दुल्हा से चुरा चुरा के पैसा रखते थे। दुल्हा को अगर देते थे 500 रुपया कि जाओ तुम खर्चा पानी करो, तो 300 रुपया खर्च करते, 200 रुपया चुरा के रख लेते थे। और जब कहा कि पैसा अब नहीं चलेगा, बटुआ निकाल के दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज लालू यादव की ये जो शेरनी है वो मोकामा पहुंची हुई है रैली के साथ, ललन सिंह के साथ रैली में आई और यहाँ पर पटना से मोकामा पहुंची है और भी कई जगहों से, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे पहुंची हुई हैं और पहले भी हमारे साथ रूबरू हुई हैं, बात भी की। अब कुछ दिन ही महज बचा हुआ है वोटिंग के लिए और तैयारी जोरों शोरों से है। महिला की अगर बात करें, पहले थोड़ा कम महिला दिखती थी लेकिन इस बार तो बहुत संख्या में है। थोड़ा सा इन लोगों से ही हम बात कर लें। आपका तो बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का लाइव बिहार में। सबसे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से तैयारियों के साथ यहाँ पे पहुँची हैं? देखिए, बहुत घूमी है। तैयारी तो वो करते हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं होती है। और हमारे आदरणीय नेता जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, सत्ता रहे या नहीं रहे, हम लोग अनवरत गरीबों के जन सरोकार के सवाल पर आदरणीय नेता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए हम लोग तो 24 आवर्स तैयारी में ही रहते हैं। 365 दिन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि देखिए मोदी जी टिकुली, बिंदी, लिपस्टिक सब पे जीएसटी लगा दिए हैं। पहले भी लाइव बिहार में ये बोली थी, है ना? अब मतलब जीएसटी हटवाना है। नहीं, देखिए, हम लोग को जीएसटी तो अलग बात है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को मैं ये कहना चाहती हूँ, एक महिला अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल की भी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर मेरा नाम हुआ। मोदी जी को बिहार के लोगों ने 40 सीट में से 39 पार्लियामेंट में सीट देने का काम किए और वो कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, युवाओं से बुलवाने का काम किया कि युवा भाई नौकरी आप नहीं ढूंढोगे, नौकरी आपको ढूंढेगी। किसान भाई लागत मूल्य का 1.5 गुना दे देंगे। डिजिटल इंडिया का ख्वाब दिखाए, मेक इन इंडिया का ख्वाब दिखाए, डीजल पेट्रोल की कीमत को घटता हुआ दिखाए, कमर तोड़ महंगाई को हटाते हुए दिखाए, 56 इंच का छाती दिखाए, चीन पाकिस्तान को ठीक करने की बात किए और साथ ही साथ महिला को भी उजाला योजना का ख्वाब दिखाए कि आँख खराब हो जाता है धुआं से, अब महिला जो है गैस पर खाना बनाएगी। विभिन्न तरह का बातों का प्रलोभन दे करके बिहार का 40 में 39 सीट लिए। लेकिन लोगों को लगा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी लगा कि क्यों नहीं मैं उनके साथ जाऊं। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा, तो मैं क्यों नहीं हाथ मिलाऊंगा। लेकिन उनको भी निराशा ही मिली और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं, सिर्फ को जुमलेबाजी किए और लोगों को प्रलोभन दे करके वोट लेने का काम किया। कहीं कुछ नहीं मिला। जहां तक महिला को बदले में क्या मिला, नोटबंदी मिला, बदले में क्या मिला, जीएसटी मिला, बदले में क्या मिला कि दो व्यक्ति इस देश को बेच रहे हैं, वतन बेच रहे हैं। खरीदने वाले आते हो कि नहीं, और दो व्यक्ति खरीद रहे हैं। दो व्यक्ति, इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो देश को बेच रहे हैं और खरीदने वाले अडानी अंबानी दो व्यक्ति खरीद रहे हैं। कहते थे मैं ऐसा चौकीदार हूँ, देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। लेकिन इस देश का ऐसा चौकीदार बने, उनके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी देश का व्हाइट मनी लेके चला गया। काला धन तो आया नहीं, 15 लाख रुपया तो प्रत्येक भारतीयों के खाते पर आया नहीं। धन जन योजना खुलवाए, सारा धन योजना हो गया। तो इन्होंने जो है लोगों को गुमराह करने का काम किया। अब बिहारी गुमराह होने वाला नहीं है।
चाचा और भतीजा ही नहीं, ये कहते हैं चाचा भतीजा ही नहीं, बिहार के ही नहीं पूरे देश के सभी विपक्षी पार्टी एक होंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, खास करके बिहार में खास करके मोकामा में जो छोटे सरकार आनंद जी हैं, उनकी पत्नी खड़ी है नीलम देवी जी, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू जी ने लालटेन दे के भेजे हैं। यहाँ के लोगों को मैं आज 5-6 दिन से घूम रही हूँ, गांव गमाई नली गली खेत खलियान जहाँ तक बन पड़ा है मैं गई हूँ, और सभी लोगों का रुझान है, क्या बच्चा क्या जवान क्या बूढ़ा, सारे लोगों का महिला पुरुष सबका है कि हमारे लिए नीलम देवी को हम जिताएंगे और तेजस्वी यादव जी को, जो 7 पार्टी विपक्षी है सभी का हाथ को मजबूत करेंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास ही नहीं है, भरोसा है। सवाल है आपसे, ये मेरा सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं कि नोटबंदी की है, तो नोटबंदी सिर्फ महिलाओं के लिए ही सिर्फ किए हैं। नोटबंदी की बात आपने कही, तो नोटबंदी से आप लोग का क्या असर पड़ गया? मतलब हम लोग का क्या बढ़ गया नोटबंदी से? दूल्हा से चुरा के पैसा रखते थे, दूल्हा को अगर देते थे 500 रुपया कि जाओ तुम खर्चा पानी करो, तो 300 रुपया खर्च करते, 200 रुपया चुरा के रख लेते थे। और जब कहा कि पैसा अब नहीं चलेगा, बटुआ निकाल के दे दिया, लाइन में खड़े हुए कितना लोग लाइन में मर गया उसकी गिनती नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सबको, यहाँ तक जो चुरा के पैसा रखती थी स्नो पाउडर लिपस्टिक ले, उस सब पर भी जीएसटी लागू करके महिला का श्रृंगार पटार। नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी इसलिए देश के महिलाओं को, युवाओं को, किसान को, सारे लोगों को इसलिए तबाह कर रहे हैं कि उनको अपनी पत्नी अगर तबाह करती शायद इंगेज हो जाते। अपनी पत्नी को पहचाना नहीं, उन तबाह हुए नहीं तो देश की तबाही क्या जानेगा? जिसके पैर में फाटेन बिबाई सो क्या जाने पीर पर आई, तो क्या समझेंगे हम लोगों को? क्या समझेंगे महिला के सुख को, अमन और चैन को? क्या समझेंगे वो? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो चक्कर में कोई का नाम लिया जा रहा है तो सुनने में आ रहा है कि अब चाचा जी बीजेपी के सपोर्ट में हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निराली ठाकुर हुआ और मैं मोतिहारी ज़िला से हूँ। और ये चाचा भतीजा का जो आप क्वेश्चन कर रही हैं, तो देखिए सबसे पहले जो चाचा यानी जो नीतीश कुमार जी हैं हमारे सीएम, तो ये इससे पहले बीजेपी के साथ थे और बीजेपी लोगों ने इनको प्रलोभन दे के अपने साथ इनको जोड़ के रखा था कि हम बिहार को विकास देंगे और पूरे देश को बदलेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ऐसे वादे करके जनता को गुमराह करके और नीतीश कुमार जी को भी गुमराह करके ये अपने पार्टी में सम्मिलित किए थे। और जब इनको दिखा कि ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये उन लोगों को छोड़ के और हमारे युवा नेता जो तेजस्वी जी हैं उनके साथ जुटे हैं। और गारंटी है कि यहाँ से नहीं भागेंगे? देखिए ये तो राजनीति है और इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे युवा नेता, हम लोग राजद से हैं और हमारे युवा नेता जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं वो जितना वादा किए हैं तो जनता उनको, तेजस्वी जी पे भरोसा है? हाँ पूरा भरोसा है तेजस्वी जी। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है? मैं अरुणा यादव, कहाँ से? प्रदेश महासचिव, अच्छा, राजीव नगर से, राजीव नगर से पहुँची है, सब लोग पटना से पहुँचे। कहाँ से घूमते हुए आई? और यहाँ 2 दिन से हम भ्रमण कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर जी के अथी में। तेजस्वी जी सबको भेज चुके हैं, आप कितने दिन से भ्रमण कर रही हैं? मैं जब से मतलब कि यहाँ मतलब कि पार्टी का उद्घाटन हुआ है तब से है। मेरा नाम डॉक्टर शारदा कुमारी, प्रदेश महासचिव, बख्तियारपुर से आई हूँ। बख्तियारपुर से आई हूँ। बख्तियारपुर से आई हैं? मैं मुन्नी माधवी प्रदेश सचिव। हम लोग करीब 5-6 दिन से यहाँ दौरा कर रहे हैं। बरौनी, औरंगा, नौरंगा, जलालपुर, यहाँ सभी नीलम देवी। जी बिल्कुल याद हो गया। और यहाँ हम लोग हर हालत में लालटेन को जिता के ही रहेंगे। और कमल ये कि लालटेन को, हाँ, और कीचड़ तो है ही नहीं तो कमल के क्या जरूरत है? कमल कैसे खिलेगा? पूजा कैसे कीजिएगा? पूजा होगा ना और फूलों से हो जाएगा, कमल की जरूरत नहीं है। इंजोरा में करना है पूजा ना, लालटेन जलेगा तो ना पूजा होगा। बिजली नहीं चाहिए? बिजली नहीं चाहिए? अब बिजली भी चाहिए, भरेंगे जब बिजली बिल कहाँ से भरेंगे? रोजगार होगा तभी ना। कमल का जहाँ तक बात है, फूल का माली वही अच्छा होता है जिसके बगिया में हर तरह का फूल हो। वो माली अच्छा नहीं जिसमें सिर्फ एक फूल और सारा फूल मुरझा जाए। इसलिए इस देश में ऐसा माली नहीं चाहिए, इस देश में ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलिए, तो ये तेजस्वी यादव की सेना यहाँ पे, महिला सेना यहाँ पे मौजूद है और सबका आप देख ही सकते हैं किस तरह से हुंकार भर रही हैं और
कई दिनों से यहाँ पे भ्रमण कर रही हैं। अब कुछ दिन ही बचा हुआ है और जोरों शोरों से तैयारी यहाँ पे इन लोगों की चल रही है। क्षेत्र क्षेत्र जगह जगह यह लोग घूम रहे हैं। क्या असर पड़ता है चुनाव पे इनके जाने के बाद, वो तो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।